आज का जो टॉपिक है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सम क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आरडीएसएम के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। देखो ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी थी, हमने क्या फाइंड किया था, बच्चों डोमेन और रेंज फाइंड करना, इनवर्स डोमेन और रेंज फाइंड करना बच्चों किसका, इनवर्स फंक्शन का। जैसे साइन इनवर्स का हमने डोमेन क्या निकाला था, -1 से 1, और रेंज क्या होती है इसकी -π/2 से π/2 आएगी, और कॉस इनवर्स की ये रेंज थी, ठीक है। तो बच्चों अब हमने ना इनका यूज करके, इन दीज रेंज का यूज करके अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग इनवर्स फंक्शंस। जैसे बच्चों मेरे को साइन इनवर्स फंक्शन दे रखा है, इसकी मेरे को क्या निकालनी है, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब रेंज निकालनी है, ठीक है बच्चों। इसकी रेंज क्या होगी, अब देखो ये बच्चे क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसको लिखता हूं बच्चों, हमारी एक कंडीशन होती है, उसको और देख लो आप लोग। ये कंडीशन क्या होती है बच्चों, हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स आता है कि नहीं आता। और एक्स की वैल्यू बच्चों क्या बिलोंग करती है हमारी, -π/2 से लेके π/2, ठीक है बच्चों। ये कंडीशन होती है साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है, दिस, ठीक है बच्चों। इस दोनों की वैल्यू क्या आती है, ये आती है। अब देखो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो बच्चों अब देखो इसको सॉल्व करना है मेरे को। ये क्या दे रखा है बच्चों, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर बच्चों अगर इस कंडीशन को यूज करूंगा तो देखो, अगर मैं इसको पहले साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मतलब साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो साइन एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, ये इनवर्स उधर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, -1/2 वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1/2 वैल्यू हो जाएगी। और -1/2 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, -1/2 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, देखो साइन एक्स में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो 1/2 साइन एक्स में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो क्या आ जाएगा, साइन -π/6। इसको ऐसे लिख लो, चाहे बच्चों इसको ऐसे लिख लो, साइन -π/6 ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, बात एक ही है। तो बच्चों यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू आई, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। जो x की वैल्यू आई बच्चों कितनी आ गई, -π/6, कितनी आ गई बच्चों, -π/6। और बच्चों मेरा x की वैल्यू हमारे इंटरवल को लाई करती है, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या होता है बच्चों, हमारा एक मेथड होता है, इसको तरीका। यहाँ पे भी इसको पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखना, दिस, और दिस एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन है, इसको मैं इधर लेके आ गया, मतलब साइन इनवर्स को एक्स को, ये साइन इनवर्स दे गया तो साइन एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू किसकी होती है, π/6 की, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का π/6, क्योंकि ये किस में चेंज होता है, ये एक रेडियन में वैल्यूज में एंगल में हमको दे देता है, क्या एंगल दिया उसने, -π/6 दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा बच्चों। अनदर क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये मेरे पास डोमेन और रेंज लिख दिए मैंने ना, इससे आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब बच्चों देखो हमारे पास एक और चलो अब सिस्टमेटिक करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या बच्चों, एक्स होता है। और एक्स की वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। एक्स का जो एंगल आएगा वो कहाँ तक आएगा, 0 से लेके पाई तक। तो बच्चों ये वैल्यू है, तो चलो इसको हम ऐसे इसके फॉर्म में सॉल्व कर दें इसको। अगर इसकी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, cos 3/2 मतलब बच्चों कितना होता है, cos 3/2 बच्चों कितना होता है, cos 3/2 मतलब π/6। तो cos π/6 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आ जाएगी, इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी, ये क्या होता है, ये x की वैल्यू आती है यहाँ पे, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, π/6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, π/6 आ जाएगी। और π/6 हमारी इस रेंज को लाई करता है, इस रेंज को लाई करता है। बट हमने उसमें बच्चों कैसे क्वेश्चन किया था, हमने देखो एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कॉस इनवर्स
रूट का 3/2 इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, और कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, √3/2 हो जाएगी। और √3/2 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, बच्चों किसकी वैल्यू बच्चों होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/6 मतलब 90। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, π/6, और एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, ये एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे इंटरवल को 0 से लेके π/2। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब करते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी की क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो बच्चों क्या होता है, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो बच्चों इसके रेंज क्या होती है, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वही कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। और ये एक्स कहाँ से बिलोंग, कहाँ तक बिलोंग करेगा बच्चों, ये एक्स की एक रेंज होती है, वो रेंज कहाँ होगी, देखो बच्चों हम कहाँ तक, कहाँ पे आना चाहिए, माइनस का π/2 से लेके π/2 और -0, -0, मतलब इसका जो एंगल आएगा वो इसके बीच में आना चाहिए, पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स। तो बच्चों तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक एक्स इक्वल टू 2, और ये 2 वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 वैल्यू किसकी होती है, 2 वैल्यू बच्चों किस एंगल की होती है, ये होती है, देखो 1/2 होता है cos 30 sin 30, उसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक 30। तो ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, x इजिकल टू कोसेक π/, कितना हो जाएगा बच्चों, ये π/6। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, π/6, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, π/6, और x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0, tan इनवर्स माइनस का √3। ठीक है बच्चों, और देखो tan का जो इंटरवल है, देखो ये इसको भी ऐसे ले सकता हूँ, tan इनवर्स tan इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू का इंटरवल इसको बिलोंग करेगा, और जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक होता है इसका इंटरवल, माइनस का π/2 से लेके बीच के π/2 तक का, मतलब ये π/2 माइनस का π/2 है, ये π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ये इसका इंटरवल होता है। तो इसके बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो tan इनवर्स माइनस का √3 इक्वल टू एक्स मान लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, tan x बराबर माइनस का √3। ठीक है, माइनस का √3, और बच्चों tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan में बच्चों √3 वैल्यू किसकी होती है, π/3 की। तो बच्चों कितना आ गया, माइनस का tan π/3, और tan π/3 माइनस का इस वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू tan माइनस का π/3, मतलब x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का π/3, और x बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से लेके π/2। तो मतलब हमारा जो एंगल आया, ये एंगल आया वो कितना है, माइनस का π/। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने कॉस की आइडेंटिफाई देखी, क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स को, और एक्स की इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके π तक। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू एक्स, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2, और कॉस में 1/2 वैल्यू बच्चों कहाँ पे होती है, बच्चों वैल्यू माइनस 1/2 कहाँ पे होती है, कॉस में π/3 पे, किस पे होती है बच्चों, कॉस माइनस का π/3 किस पे होती है, माइनस का π/3। और बच्चों ये इंटरवल तो माइनस की वैल्यू को लाई नहीं करता, माइनस की वैल्यू को लाई नहीं करता। तो बच्चों देखो इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, इसका इंटरवल बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, 0 से लेके π तक। ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू तो किस क्वाड्रेंट में होती है, ये इसमें, और इसमें होती तो है नेगेटिव वैल्यू क्वाड्रेंट, नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है इसकी कॉस की, बट मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, हम इसको चेंज कर सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा जो 2π/3,
3, कितना हो गया बच्चों 2π/3। अब देखो इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा कि cos पाई माइनस π/3 क्या होता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। देखो पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव, नेगेटिव थी ना, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया बच्चों, ये वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, ये 2π/3 आ गई। अब देखो 2π/3 की वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, देखो 2π/3 इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, 2π/3 इस इंटरवल में लाई करता है। वो कैसे लाई करता है, देखो 2π इंटू 180, पाई की वैल्यू 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6, कितना है 120, 120 इसके बीच में लाई करेगा। तो बच्चों x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2π/3, कितनी आ गई बच्चों 2π/3। और x बिलोंग्स टू भी कर रहा है, कितना कर रहा है 0 से लेके पाई। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है, ये एंगल आ गया। ठीक, तो अब देखो बच्चों tan इनवर्स -1 ना, tan इनवर्स का हमको डोमेन और रेंज पता है, रेंज पता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं tan इनवर्स, tan इक्वल टू x आएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया x आ गया। तो इसका रेंज पता है मेरे को, कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, tan में मतलब माइनस का π/2 से लेके π/2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये tan x इक्वल टू -1, और 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, माइनस का tan माइनस का π/4, माइनस का π/4। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों माइनस का π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का π/4, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का π/4। और x किसको बिलोंग करता है, माइनस का π/2 से लेके π/2। तो बच्चों हमारा एंगल कितना आ गया बच्चों, हमारा एंगल आ गया दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से होते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो अनदर क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। देखो बच्चों इसका अगर आपको रेंज देखना है तो कहां से कहां तक होता है, इसका ये होगा यहाँ इस टाइप से ना। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए थी मेरे को। ठीक है बच्चों, और मुझे पता है सेक इनवर्स, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको सेक, और x की वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो 0 से लेके पाई माइनस का π/2, मतलब π/2 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो बच्चों चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, सेक इनवर्स 2/√3 इंटू एक्स, तो बच्चों कितना हो जाएगा सेक, देखो इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो सेक एक्स, ये 2/√3 कितना हो गया बच्चों 2/√3, और 2/√3 बच्चों सेक में वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, किसका उल्टा होता है जो कॉस का। तो 2/3 बच्चों 3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आ गई हमारी सेक, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये सेक π/6, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों π/6 की वैल्यू। और 0 से लेके π/6 मतलब x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई π/6, और x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई माइनस का π/2। तो बच्चों ये क्या हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, क्या क्या गई है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, पहली टाइम लिख देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो इजी क्वेश्चन है, अब आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अनदर क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो बच्चों ये cot इनवर्स √3 तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका आंसर तो आराम से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और cot इनवर्स का आपको रेंज भी पता ही है बच्चों, देखो cot x बराबर क्या हो जाएगा ये x, और x की वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से लेके पाई, बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, तो बच्चों cot इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स, तो cot x इक्वल टू √3, और बच्चों cot x में √3 वैल्यू बच्चों किसकी होती है, किसकी होती है √3 cot का π/6, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई π/6, कितना आ गया π/6, और x बिलोंग्स टू क्या करता है बच्चों 0 से लेके पाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल, एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ठीक है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू एक्स मान लिया, हम इस फंक्शन को अंदर लेके जाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/√2। माइनस का 1/√2 बच्चों वैल्यू क्या होती है, π/4 बच्चों, क्या होती है π/4। तो माइनस का कॉस π/4। बट बच्चों हमारी जो इसकी डोमेन होती है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है बच्चों 0 से लेके पाई तक की, और ये तो माइनस वैल्यू है, तो इसको बच्चों मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो 0 से लेके पाई उसमें लेके आना मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू वहाँ से होती है, यहाँ से इन दो क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ को इसकी रेंज होती है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बच्चों इसको क्या ले सकते हैं हम, कॉस पाई माइनस π/4, क्योंकि पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये कॉस 3π/4। अब बच्चों 3π/4 वैल्यू इसमें इंटरवल लाई करती कि नहीं करती, ये देखो आप चेक कर लो, 180/4, 4 से इसको कितना टाइम्स जाएगा बच्चों, ये 45, और 45 से कितना है 135 वैल्यू आ गई, 135 इस क्वाड्रेंट में लाए करती है, ठीक है बच्चों, 125 इस क्वाड्रेंट में वैल्यू लाए करती है। तो x की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आ गई, 3π/4, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 0 से लेके पाई, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस द अनदर क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा ये, कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू एक्स, और बच्चों इसकी रेंज जो है हमें पता है -π/2 से लेके π/2 लाई करती है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको कोसेक एक्स माइनस का √2, ठीक है बच्चों, और माइनस का √2 बच्चों वैल्यू कहाँ होती है, माइनस का √2 बच्चों वैल्यू कहाँ होती है, कॉस माइनस का π/4। इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको आप बच्चों ऐसे लिख लो, ठीक है। बट बच्चों इसका जो डोमेन होता है बच्चों, वो क्या होता है, सॉरी इसकी जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस का π/2 से लेके π/2 और -0, ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसका रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई ना हमारी, अब इसकी वैल्यू माइनस में π/4 तो एग्जिस्ट करती है बच्चों, एक्स का इसका डायरेक्ट ही आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का π/4, तो बच्चों क्या आ गई वैल्यू माइनस का π/4, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से लेके π/2, ठीक है बच्चों। ये क्या आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इजी क्वेश्चन थे जो हमने किए। अब हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब वीडियो को पॉज करके नोट करो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है बच्चों, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। tan इनवर्स है, ठीक है बच्चों, क्या है tan इनवर्स। देखो बच्चों हमने tan इनवर्स की अभी वैल्यू फाइंड करी थी, तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी बच्चों कितने को फाइंड करने का तो तरीका वही है कि अगर मैं इसको tan इनवर्स को फाइंड करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके आपको करना सिखा देता हूँ। चलो वही है कि tan इनवर्स की वैल्यू 1 है ना, तो 1 किसको लिखेंगे यहाँ पे tan π/4 को, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी π/4 आ जाएगी, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स वाली को हम, ठीक, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, और ये माइनस का 1/2 बच्चों कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है माइनस का 1/2, कॉस माइनस का 1/2 बच्चों कहाँ पे होता है, ये माइनस का कॉस π/3 पे। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो माइनस का है और ये इसके इंटरवल क्या होता है 0 से लेके पाई, तो बच्चों इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 2π/3, मतलब x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2π/3। अब बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 मतलब माइनस का 1/2 मतलब माइनस का साइन π/6, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन माइनस का π/6, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बच्चों लाई करती है 0 माइनस π/2 से π/2, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस का π/6
6। तो बच्चों अगर अब इन किसकी जगह वैल्यू क्या आई है बच्चों, π/4, तो इसको π/4 पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई है, 2π/3, इसकी जगह 2π/3 वैल्यू पुट कर देते हैं। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस का π/6, तो π/6। तो इसको एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 12, 3 टाइम्स 3π, 4 8π, 2 -2π। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया, 11 -9, 9π/12, 9π/12। तो बच्चों इसकी वैल्यू, इस क्वेश्चन की वैल्यू, आंसर क्या आ गया, 9π/12। एक बार आंसर को क्रॉस चेक करते हैं बच्चों, आंसर सही आया कि नहीं आया हमारा, 9π/12 ठीक आया है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको 3 से काट के ये ले सकते हैं, 3π/4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका, इस क्वेश्चन को इस टाइप से। ठीक है, अगर बच्चों अच्छा क्वेश्चन, अच्छा वीडियो को पॉज करो, अनदर क्वेश्चन करते हैं। अनदर क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करते हैं। देखो cos 1/2 की वैल्यू बच्चों क्या है, इसको अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। cos 1/2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, हमको पता है कितनी होती है, बताओ बच्चों, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, π/3। 2 साइन इनवर्स 1/2 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1/2 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, π/6। तो ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो बच्चों कितना आ गया, 2π/3। दिस इज अवर आंसर। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई, 2π/3। ठीक है बच्चों, कितनी आएगी, 2π/3। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन, चलो 1-2 क्वेश्चन और रह गया एनसीईआरटी का, वो और करा देते हैं। एक और क्वेश्चन क्या बच्चों, ये रहा था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 13 क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स x = y, और मेरे को ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बच्चों ये दोनों जैसे कि क्या है कि ये बोल रहा है साइन इनवर्स y = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये वैल्यू कब दोनों बराबर होंगी, किस इंटरवल पे दोनों वैल्यू बराबर होंगी, किस पे होंगी, क्योंकि बच्चों मेरे को पता है साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, इस y की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है। तो मतलब मेरी वैल्यू जो आएगी y की बच्चों कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से क्या आएगी, जो वैल्यू बता रहा है ये आएगा वही क्या, माइनस का π/2 से लेके π/2। ठीक है, ये इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x की रेंज पता है मेरे को क्या होती है, ये वैल्यू होती है, रेंज होती है। तो y की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, ये आएगा इसका आंसर माइनस का π/2 से लेके π/2। ठीक है बच्चों जैसे कि लाइक क्वेश्चन ये क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन लाइक दैट। ठीक है, तो बच्चों देखिए ना, साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर कॉस इनवर्स, फिर इसकी जो x की वैल्यू ये वैल्यू। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, कॉस। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 कहाँ पर आता है बच्चों, π/3 पे। कहाँ पे आता है बच्चों, π/3 पर। तो cos π/3 हो जाए, क्या हो जाएगा बच्चों, cos π/3। अब इसको बच्चों मेरे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। इसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, साइन में। तो पहले इसको वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी, इसकी वैल्यू cos π/3 की बच्चों वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू ऑफ cos π/3, वैल्यू ऑफ cos π/3, cos π/3 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, cos π/3 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, सॉरी क्या होती है बच्चों, 1/2। ठीक है, तो बच्चों साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये मतलब x एंगल है, x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, बच्चों, π/6 कितनी हो जाएगी बच्चों, π/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से हो गया। एक बार इसका आंसर मैं क्रॉस चेक करता हूँ बच्चों, यार कहीं गलत तो नहीं आ रहा आंसर। ठीक है बच्चों, क्या आंसर है इसका, π/6। ठीक है, ये कुछ याद ही सब भाई, 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो इस क्वेश्चन को ना, अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको ऐसे सेपरेट करो आप ना, अब देखो बच्चों, मेरे को एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारी,
साइन वन लीला साइन ए माइनस बी क्या होती है बच्चों, ए माइनस बी होगी ना, ठीक है। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, साइन ए कॉस बी साइन ए, ठीक है। तो बच्चों इसमें ए की वैल्यू क्या ये है, बी की वैल्यू √3/2 बच्चों किसकी वैल्यू है, π/3 और 1/√2 क्या है बच्चों, 1/√2 माइनस का 1/√2 कॉस 1/√2 बच्चों π/4 बच्चों क्या होगी π/4। तो साइन इनवर्स वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, यहाँ से 12 और ये कितना 4 टाइम्स 4π और ये बस 3π, तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स π/12। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पे π/12, कितनी वैल्यू अच्छी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों π/12। आंसर आ गया बच्चों π/12, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, इसमें आइडेंटिटी लगती है हमारी, ये हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों π/12 वैल्यू आ गई। तो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 3। ये बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका डोमेन फाइंड करना है। और मेरे को बता बच्चों साइन x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1, उसका डोमेन क्या होता है बच्चों -1 से लेके 1। साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूँ अगर, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन का x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 2x - 3 और इसका डोमेन क्या होता है -1 से लेके बच्चों 1 होता है। अगर बच्चों इसकी x की वैल्यू डोमेन की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को ना, तो इस वैल्यू को अगर मैं इधर लेके आता हूँ, इस देखो मेरे को पता है कि साइन x का बच्चों साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बच्चों -1 से लेके 1 होता है, ठीक है। बट मेरे को इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन साइन इनवर्स के इस फंक्शन का डोमेन। अगर बच्चों यहाँ से ये 3 वैल्यू दोनों साइड में ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा -1 + 3 -1 + 3, तो बच्चों कितना हो गया ये 2 और ये कितना हो गया बच्चों 4। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू को इससे डिवाइड, अब मैं देखो बच्चों दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, हर तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 और ये बच्चों कितना हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो बच्चों इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज कितना आ गया बच्चों 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन चेक करते हैं, हाँ 1 से लेके 2 ये फंक्शन का डोमेन, ठीक है। तो बच्चों अब हमने क्या किया, पहले देखो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, काफ़ी अच्छे से किया, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस भी लगा लिए और शायद इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका जो बाकी का सिलेबस है सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, अगर वो रिड्यूस नहीं किया तो उस पर हम वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियोस फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट दे आर नीड्स, उनको जरूरत है उनको और सेंड दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।